हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएससी हेल्प डेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं सीएससी हेल्प डेस्क। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में। अगर आप सीएससी वैली हैं, आप नए सीएससी वैली है, नया सीएससी आईडी लिया है और आप वर्क करना चाहते हैं अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आय हो गया, जाति हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब आप वर्क करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जो यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो करना चाहते हैं, या अपने आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में ये सब वर्क करना चाहते हैं और ये सीएससी के थ्रू आप करना चाहते हैं, मगर वो आपको दिख नहीं रहा है, वो आईडी नहीं मिल रही है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आप कहें कि आप वहाँ पे ये वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि आप जाते हैं सीएससी में और अपने डिस्ट्रिक्ट को अपने स्टेट के पोर्टल से लिंक करना चाहते हैं, मगर वो होता है क्या है कि लिंक नहीं होता, वहाँ पे आपको स्टेट शो नहीं होता, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देता है, कुछ भरने का ऑप्शन नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं दिखता है। तो आप परेशान हो गए हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, सारा वर्क आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ और इसमें आपको क्लियर बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, कैसे आप सीएससी के थ्रू ये सब चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लॉन्ग होगा तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप नए सीएससी यूजर हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएससी एक प्राइवेट संस्था है जो कि गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और वहाँ पे अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट्स के साथ उनका जो है टाई अप होता है। तो वो गवर्नमेंट की सर्विस अपने जो है सीएससी के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ या आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो होता क्या है कि उस स्टेट की गवर्नमेंट क्या करती है कि सीएससी के थ्रू टाई अप करती है, सीएससी उनके साथ टाई अप करती है, फिर दोनों मिलके वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, मतलब कि जनता को यहाँ पे, कि उनका आय, निवास, जाति या गवर्नमेंट जो भी चीज़ें इस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बनवाना चाहती है, बनाती है, तो वो देती है, फिर वो बना पाते हैं। और आप जैसे कि वैली हैं तो आपको मिलता है तो आप बना के देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सीएससी और गवर्नमेंट के बीच में जो है टाई अप होता है, तब सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब होता क्या है कि जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो प्राइवेट कंपनी को उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम दे दिया है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है कि ये सीएससी के थ्रू यहाँ पे काम हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सीएससी आईडी ले लिया, आप ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करते हैं, फिर उसके थ्रू आप जाते हैं और जैसे ई डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहाँ पे लॉगिन करते हैं, आपको वहाँ पे वो दिखाई नहीं देता, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट की आईडी आपको अब नहीं मिल पा रही। तो अब आप क्या करें? तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी ई डिस्ट्रिक्ट में नीचे जाएंगे, आपको 3.0 जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, तो सीएससी के लिए 3.0 का एक नया स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया, उस पर आपको क्लिक करना, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, किस डिस्ट्रिक्ट में किस कंपनी के थ्रू यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कि आप किस ज़िले में रहते हैं और उस ज़िले में कौन सी कंपनी है वो कंपनी ई डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी और साथ में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डीएम के उस कंपनी के मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, थोड़ा सा रिसर्च करना होता है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आपको बस इस वीडियो में बताएंगे ये सारी चीज़ें होती क्या है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी प्रोवाइड करती है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वेबसाइट आप जाएंगे, सर्च करेंगे, तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो कंपनी क्या करती हैं कि आपको उस ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी देने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, कुछ उनका फ़ीस है, जैसे किसी का 6,000 है, किसी का 10,000 है। तो इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए मैं प्रयागराज में रहता हूं और आप प्रयागराज में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो कंपनी ई डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे एक वयाम टेक हो गया और एक इंडिया पावर लिमिटेड हो गया। तो वयाम टेक में आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ की फ़ीस 6,500 रुपये है। ऐसे अलग कंपनी, अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग कंपनी, अलग स्टेट में अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो हर का स्टेट का भी अलग अलग सिस्टम है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और इंडिया पावर लिमिटेड एक है, तो ये कंपनी क्या है कि सहज
आपने सुना होगा सहज सेवा केंद्र यूपी में हर जगह खुला हुआ है। तो यही इंडिया पावर लिमिटेड ही सहज सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। और इसकी फ़ीस क्या है कि ये अपनी फ़ीस पहले तो ये 2,000-2,500 रुपये में ही आपको मिल जाता था, सारी आईडी वगैरह, मतलब आईडी मिल जाती थी, आप ई डिस्ट्रिक्ट काम कर पाते थे। मगर अब इन्होंने क्या कर दिया कि ये अब बीसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ें आप सीएससी के जरिए कर पाते हैं वही चीज़ें आप सहज में भी कर पाएंगे, सहज सेवा केंद्र। तो उसमें भी आपको बीसी वगैरह बैंक की जो डिटेल है वो सारी मतलब बीसी मिल जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी फ़ीस 12,000 रुपये यहाँ पे रखा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीएससी ज्वाइन कर लेंगे और उसके थ्रू सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे सीएससी का टाई अप है, कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ वहाँ पे आप वो चीज़ें कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं कि उस पूरे स्टेट का ही काम सीएससी के थ्रू होता है, तो आप वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो आप पूरा काम कर पाएंगे। मगर जैसे कि यूपी में है क्या कि जहाँ मैं रहता हूँ प्रयागराज में, बगल में ही एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहाँ पे सीएससी के थ्रू काम होता है। आप क्या होता है कि वो फ्री में काम कर पाए, उनको कोई पैसा नहीं देना होता, वो डायरेक्ट सीएससी से ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा और सारी चीज़ें वहाँ पे वो कर पाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे प्रयागराज में रहता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि मुझे सीएससी से मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट सहज में ही जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आईडी लेके इस डिस्ट्रिक्ट का काम कर सकता हूँ। तो सोच सकते हैं कि सीएससी का अब यहाँ से मतलब ही नहीं रह गया एक डिस्ट्रिक्ट में सरकारी काम करने के लिए, सेवा देने के लिए। मगर सीएससी में क्या है कि सीएससी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, और गवर्नमेंट की सर्विस हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो गई, जैसे किसान हो गया, आधार का जो सिस्टम है वो सीएससी के थ्रू मिलता है। तो ये सब चीज़ें मिलती, इसलिए सीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट निर्भर करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किसको अपनी सर्विस दे। क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि छोटा छोटा यहाँ पे काम किया जाए, वो एक साथ ही एक कंपनी को पूरा दे देते हैं और उनसे ही पूरा उनका जो है लेना देना होता है। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा करती हैं कि वो सीधा प्राइवेट कंपनी से ही टाई अप कर लेती हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पे सीएससी में वर्क करने का। इस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यही है। अगर आपको नहीं मालूम था तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो संक्षेप में आपको एक बार बता देते हैं कि अगर आप सीएससी ज्वाइन कर लिए, ई डिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने स्टेट गवर्नमेंट में सर्च करिए कि ई डिस्ट्रिक्ट कंपनी के थ्रू है कि डायरेक्ट सीएससी के थ्रू है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है वो चेक करिए। उत्तर प्रदेश में है तो आप एक बार सीएससी 3.0 लिंक है वेबसाइट पे, ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे, वहाँ जाके चेक करें। और उसके बाद जो निकलेगी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन सी कंपनी है वो आप चेक करें। फिर उस कंपनी का आप वेबसाइट खोल के फिर उनके जो डीएम है वो उनसे कांटेक्ट करिए। उसके बाद वो बताएंगे, आपका वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी पैसा अलग से एक्स्ट्रा लेती है, वो अपना कंपनी का जो फीस है वो लेती हैं, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं लेती हैं। फिर उसके बाद आपको आईडी प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उस ई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन करके सारी चीज़ें कर पाएंगे। और इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिला होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।